देखिए आज हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, आपका जो है सबसे पहले बीटीसी में है ना, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चन अधिक किताब में जो है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लिखा हुआ रहेगा, और बाकी जो किताब देखोगे तो उसमें लिखा रहता है ऊंचाई और दूरी, समझ गए ना। तो सबसे पहले ऊंचाई दूरी में इतना अगर नॉलेज हो गया तो समझिए कि आपको मैथ बनाने में बहुत आसान होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमको जानना है, पहला नंबर पर क्या है कि क्षैतिज तल क्या होता है। इसे क्या जानना है, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। अब देखिए क्षैतिज तल में सबसे पहले देखिए पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहां हम पृथ्वी पर खड़ा हैं, ठीक है ना, पृथ्वी पर हम खड़ा हैं और पृथ्वी के एकदम नजदीक में अगर उसके समांतर में जो खींचा जाएगा, ठीक है ना, पृथ्वी के एकदम नजदीक, जैसे मान के चलिए कि जैसे पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, एकदम नजदीक में इसका, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। इसको बंद कर दो, क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। बोलिए क्षैतिज तल समझ में आ गया। अब आगे है क्षैतिज रेखा। क्या है, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। आज के बाद तो होने के थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऊंचाई दूरी से रिलेटेड जितना भी ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, इस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए ये आपका जो नीचे वाला रेखा है, ये वाला, ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के एकदम नजदीक में ऐसे खींचा गया, ये क्या है, क्षैतिज तल है। अब क्षैतिज तल के समांतर कोई रेखा खींच दीजिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। समझ गए ना, क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक इस साइड में यदि हम खींचे कोई रेखा, यहाँ से लेकर हम इसका पृथ्वी नीचे है, इसके समांतर इसे खींचे, बताइए क्या कहेगा, क्षैतिज रेखा। क्या कहेगा, क्षैतिज रेखा कहेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले की क्षैतिज रेखा भी हो गया। देखिए क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। सरल मतलब एकदम सीधा रेखा खींचिए, ठीक है ना, क्षैतिज तल के समांतर, ठीक है। और पृथ्वी के जो है एकदम समांतर खींचा जाता है वो क्षैतिज तल है, समझ गए ना। और क्षैतिज तल के समांतर जो खींचल जाएगा वो क्षैतिज रेखा है। चलिए दृष्टि रेखा होता है। दृष्टि के मतलब हो जाता है कि जहां पर आप किसी को देख रहे हैं, जैसे में देखिए अगर मान के चलिए हम ऐसे खड़ा हैं और यदि हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ऐसे जा रहा है, ये वाला जा रहा है समांतर, ये क्षैतिज रेखा है। ऐसे करेंगे तो दृष्टि रेखा यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी कि जो चीज को, कोई भी वस्तु को हम जो देखते हैं ना और जहाँ पर नजर पड़ रहा है वो आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा। दृष्टि के मतलब आपका वहाँ आंख पड़ेगा जहाँ पर, वो जो रेखा जाएगा ना वो दृष्टि रेखा हो जाएगा। बताइए समझ में आया। ऐसे देखेंगे दृष्टि रेखा यहाँ, ऐसे देखेंगे दृष्टि रेखा यहाँ हो जाएगा, ऐसे देखेंगे दृष्टि रेखा यहाँ हो जाएगा, यही ना। और जहाँ वो क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा खींचल जाएगा वो क्या होगा आपका, क्षैतिज, हाँ क्षैतिज रेखा। चलिए देखिए आगे दृष्टि रेखा भी हो गया आपका। अब एक है उन्नयन कोण, ठीक है ना। क्या है, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा, अच्छी देखिए कहाँ गया, हाँ उन्नयन कोण, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब जिसमें देखिए मान के चलिए कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, तो देखिए हम उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, यानी कि वो जो दर्शक है, दर्शक बोलते हैं कि जो देखता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अभी हम बोर्ड पर कोई भी चीज बताएंगे तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग दर्शक हो गए, समझ गए ना। तो देखिए जैसे मान के चलिए हम इस तरह से कोई भी दर्शक हो, दर्शक मतलब हम दर्शक हैं और हम कोई भी वस्तु को इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं, तो बताइए ये मेरा क्या होगा, ये दृष्टि रेखा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तो दृष्टि रेखा का आ रहा है ऐसे करके, और एक रेखा ऐसे भी आ रहा है समांतर, तो ये क्षैतिज रेखा है। क्या है, अभी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना, वो दर्शक हो गया, वो देख रहा है सी को, किस बिंदु को देख रहा है, वो सी को देख रहा है। तो बताइए जो डॉटों में रेड है इस तरह से दिया हुआ,
ये क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा, होगा ना। और यहाँ पर जो है दृष्टि रेखा होगा, जहाँ पर देख रहा है वो। तो बताइए अगर बीच पर यही थीटा कोण बन रहा है ना, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। इसको याद करने का ट्रिक्स है कि ऊपर देखिए ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, ऊपर तो बीच में बनेगा उन्नयन कोण। और जहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक होगा, ये दृष्टि रेखा होगा, देखिए ये दृष्टि रेखा, और ये बताइए क्षैतिज, क्षैतिज होगा ना, ऐसे क्षैतिज होगा, देखिए ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्षैतिज, आई क्या होगा, तो ये दोनों के बीच में कौन बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं। देखिए दर्शक यहाँ पर खड़ा है, खड़ा नहीं है, ये कुछ गाड़ी में है, अति में हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर चाहे एरोप्लेन में, ठीक। ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे एक मारुति को देख रहा है, ठीक। तो देख रहा है, तो बताइए यहाँ पर देख रहा है, ये बताइए देख रहा है तो यही ना है दृष्टि, दृष्टि रेखा है। और यहाँ पर क्षैतिज, पृथ्वी के अति क्षैतिज तल के समांतर रेखा की जगह है, तो एक बीच में बताइए कौन, तो यही बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं। अब देखिए एक आदमी को यहाँ खड़ा करवा देते हैं, ठीक। और ये देख रहा है कहाँ, ऊपर, यहाँ पर जो है ना, चाहे मारुति वाला आदमी जो है ऊपर वाला को देख रहा है, ठीक है, उतर के यहाँ ऊपर देख रहा है। तो ऊपर देख रहा है तो इसके आंख अगर यहाँ पर आ जाएगा, मान लो यहाँ गड्ढा उड्ढा चाहे कुछ है, यहाँ से देख रहा है वो, तो इसका आंख तो यहाँ पर है, तो दृष्टि रेखा ही हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर क्षैतिज बनेगा, तो बताइए उन्नयन कोण यहाँ हो जाएगा, समझ गया ना। आइए बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर से देख रहा है तो ये क्षैतिज है, तो ये दृष्टि रेखा, तो उन्नयन कोण यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अथी अवनमन कोण, ठीक है। तो एक मतलब कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, कैसे, एकांतर कोण से होते हैं कि नहीं। अब बताइए जब भी आपका क्षैतिज रेखा बनेगा, तो बताइए क्षैतिज रेखा किसका समांतर होगा, जल्दी बताइए, क्षैतिज तल के। जब क्षैतिज तल के समांतर होगा तो आप जानते हैं ना कि क्षैतिज रेखा का समांतर अगर कोई क्षैतिज रेखा के अगर कोई भी समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा में अगर कोई भी तिर्यक रेखा खींच दिया जाए, तो बताइए एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो बताइए ई कोण आई कोण एकांतर हो जाएगी, नहीं, समझ में आया। तो आप याद रखिएगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत ना, जल्दी बताइए। एक व्यक्ति है, ठीक, और वो मान के चलिए एक नदी के अरार पर, ऊपरला भाग पर खड़ा है वो, और बाकी जो है नीचे मतलब पानी उनी है, मछली है उसमें, चाहे कोई पक्षी है उसी में तैर रहा है पानी में, ऊपर से देख रहा है वो। तो बताइए उसका जो है आंख पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन जो उसमें पक्षी है जहाँ पर खड़ा है, अति मतलब तैर रहा है, तो जमीन से और उसके दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनेगा, वहाँ उन्नयन कोण बनेगा, समझ गए ना, क्या बनेगा, उन्नयन कोण। तो बताइए यहाँ पर दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं, बस इतना याद रखना। अच्छा अगर मान लीजिए कि एक लड़का पेड़ पर खड़ा है, एक लड़का पेड़ पर जो खड़ा नहीं है, बैठल है, मान लो, चलिए बैठा हुआ है, एक लड़का जो है वो आम तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, आम, और नीचे से वो बोल रहा है कि ए तोड़ो ना, तो इसकी आंख पर कौन सा कोण बनेगा, कौन कौन, तो बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है वो कि अच्छा गिराते हैं, तो उसकी आंख पर बताइए कौन सा कोण, कुछ बनेगा, बस बताइए। अवनमन और उन्नयन में समझ में आ गया ना, चलिए।